दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के आर्टिकल का शीर्षक है इन ए वर्ल्ड, संसार के अंदर, वेयर केओस रेन्स, RAIGN को रेन बोला जाता है, रेन यानी लगाम, जहां पर गड़बड़ी, केओस का मतलब होता है गड़बड़, रेंस को कंट्रोल करना, कैन देयर बी पीस, शांति हो सकती है। अगर गड़बड़ी को कंट्रोल किया जाए तो शांति हो सकती है, ऐसा आज का एक टॉपिक है और इसको लिखने वाले हैं युधिष्ठिर गोविंदा दास। युधिष्ठिर गोविंदा दास कौन है, इनका एक छोटा सा परिचय दे देता हूं मैं आपको। ये हैं मिस्टर युधिष्ठिर गोविंदा दास, जिनकी प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है और इनकी खासियत ये है कि ये इस्कॉन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पिरिचुअल टीचर हैं जो इंटरनेशनल टीच करते हैं। ऐसे आदमी का हम टॉपिक पढ़ेंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसको कैसे पढ़ते हैं और कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है, ये हम सीखेंगे आज के टॉपिक में। चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने और समझाने के लिए। तो हेडिंग हम पढ़ चुके हैं, इसको टाइटल फ्रेज बोलते हैं। इन ए वर्ड, संसार के अंदर, वेयर केओस रेन्स, देखो यहाँ पर RAIGN देखेंगे तो S लगा हुआ है, तो ये एक वर्ब बन जाती है। जहां केओस यानी गड़बड़ियां कंट्रोल होती है, कंट्रोल, कैन देयर बी पीस, क्या शांति ला सकते हैं, क्या केओस को, गड़बड़ को कंट्रोल कर दिया जाए तो, इस बात पर टॉपिक है। क्या लिखते हैं युधिष्ठिर गोविंदा दास जी, अपन पढ़ते हैं इसको यहां से। ऑन दिस डे, आज के दिन इन 1945, आज है 24 अक्टूबर 2024। आज के दिन 1945 में व्हेन यूनाइटेड नेशंस एमर्ज्ड, जब यूनाइटेड नेशंस उघड़ करके बाहर आया था, फ्रॉम द एसेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एस का मतलब होता है राख। जब राख बन गया था वर्ल्ड वॉर के अंदर, एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 51 नेशंस, और USA 51 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव बना था। कन्वीन्ड मतलब कन्विंस करा था, सबको समझाया गया था। अंडर द प्रीएम्बल, अंडर द प्रीएम्बल का मतलब होता है शुरुआत में। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हम यूनाइटेड नेशंस के पीपल, डिटरमाइंड, पक्का वादा करते हैं, टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्कोर्ज ऑफ वॉर। तब उन्होंने वादा किया था कि हम टू सेव, बचाने के लिए, सक्सीडिंग जनरेशंस, सक्सीडिंग का मतलब था आने वाली जनरेशंस को बचाने के लिए, फ्रॉम द स्कोर्ज ऑफ वॉर। स्कोर्ज का मतलब था कोड़े मारना, जो वार की मार खाए हुए थे उनको बचाने का इन्होंने डिटरमाइंड, पक्का, प्रोमिस या डिटरमाइंड हुए थे। विच, जो, ट्वाइस इन आवर लाइफ टाइम, जो ट्वाइस यानी 2 बार, इन आवर लाइफ टाइम, हैज बोट अनटोल्ड सोरो। बोट का मतलब होता है उन्होंने लिया, अनटोल्ड बिना कहे, इतना दुख सहा, टू मैनकाइंड,
यानी 2 युद्धों के अंदर उन्होंने बहुत कुछ दुख सहा। द वर्ल्ड होप्ड, संसार ने उम्मीद की थी फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशन, तो पूरे संसार ने उम्मीद की थी कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। येट फिर भी नियरली 80 years लेटर, 80 साल के बाद भी द फुलफिलमेंट ऑफ दिस विजन, उस दृष्टि का, उस विजन का रिमेन्स ए डिस्टेंट ड्रीम, अभी भी वो डिस्टेंट मतलब वो सपना बहुत दूर है। एज ह्यूमैनिटी कंटिन्यूज, जैसे कि ह्यूमैनिटी है वो लगातार टू एंड्योर सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी तक जो पब्लिक है वो कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब था झगड़े सहन करती आ रही है, रिजल्टिंग इन काउंटलेस विक्टिम्स। काउंटलेस का मतलब अनंत विक्टिम्स, बहुत बुराइयां हैं। दिस रियलिटी कंपेल्स, कंपेल का मतलब होता है आगे धकेलना, ये जो सच्चाई है ये हमको ले जाती है, धकेल रही है अस यानी हमको टू पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है सोचना विचारना, हमें विचार करने की तरफ ले जा रही है। कैन ट्रू पीस एवर बी फाउंड, क्या कभी शांति मिल सकती है? कृष्ण आंसर्स, कृष्ण जी आंसर देते हैं दिस क्वेश्चन का इन दिस भागवत गीता, इन दी भागवत गीता में इन वर्स 2:1.5 ही डिस्क्राइब्स, वो बताते हैं ट्रुथ बाय सेइंग दैट, यह कहते हुए दिस वर्ल्ड इज टेम्पोरल एंड फुल ऑफ माइजरी, ये जो संसार है ये टेम्परेरी है एंड फुल ऑफ माइजरी, माइजरी का मतलब होता है गरीबी, और बड़ी मुसीबतों में है ये संसार। जस्ट एज, जैसे कि इट इज नेव, नेव का मतलब होता है नया भोला भाला। जस्ट एज, जैसे कि इट इज नेव टू थिंक, जैसे कि ये बिल्कुल नया भोला भाला सा है। एक कैन रिमेन ड्राई, कैन रिमेन बड़ा रह सकता है, ड्राई यानी सूखा, वाइल वॉकिंग इन द रेन, जब कोई बरसात में चले तो क्या वो सूखा रह सकता है? ऐसा भोला भाला सा, ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इट इज अनवाइज, वाइज नहीं, वाइज का मतलब समझदार, अनवाइज यानी नॉट समझदार, ये बिल्कुल ना समझी है। टू होप, उम्मीद करना, फॉर परमानेंट पीस, परमानेंट शांति की, इन ए वर्ल्ड, संसार में, वेयर, जहां पर केओस इज द डिफॉल्ट सेटिंग, जहां पर गड़बड़ियां डिफॉल्ट सेटिंग है, यानी प्रारंभ से ही सॉफ्टवेयर में ही गलती है, यूं समझ लीजिए। वाइल सम में सी, कुछ लोग देख सकते हैं, दिस यानी इसको, एज ए नाइलिस्टिक अप्रोच, नाइलिस्टिक का मतलब था बर्बाद होने वाली, कुछ लोग इसको बर्बादी की तरफ देखते हैं, टू लाइफ, जिंदगी को। एन इंटेलिजेंट पर्सन अंडरस्टैंड्स, एक इंटेलिजेंट पर्सन समझता है, दैट की एज वन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, एक आदमी अपने आप को बचा सकता है फ्रॉम द डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब अगर कोई बहुत तेज बरसात हो रही तो अपने आप को बचा सकता है बाय यूजिंग एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला को काम में लेके। सिमिलरली, इसी तरह से बाय यूजिंग एन अम्ब्रेला ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, यानी अगर कोई आध्यात्मिक बुद्धिमानी को काम में लेवे, इन सेक्रेड टेक्स्ट, सेक्रेड टेक्स्ट मतलब ये होती है धार्मिक बुक्स, ए पर्सन कैन शील्ड हिमसेल्फ, एक आदमी अपने आप को बचा सकता है फ्रॉम द स्लॉट ऑफ दिस चैलेंजेस, इन चैलेंजेस से बचने के लिए, ऑन स्लॉट का मतलब होता है हत्या होने से बच सकता है, बाय बीइंग पीसफुल फ्रॉम विद इन, और शांति प्रिय बन करके, विद इन यानी अपने आप में। द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज,
इसका पहला स्टेप है टू बिगिन, शुरुआत करना, सीइंग एवरीवन एज स्पिरिचुअल बीइंग्स। सीइंग का मतलब देखते हुए, एवरीवन प्रत्येक आदमी को स्पिरिचुअल बिगिन, आध्यात्मिक शुरुआत करनी पड़ेगी आत्मा से, हु आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिवाइन, जो कि आत्मा है वो परमात्मा का हिस्सा है। इंस्टेड ऑफ, इसके बदले में, पीपल रिप्रेजेंटिंग टेम्पोरेरी एक्सटर्नल डेजिग्नेशंस, इसके बजाय जो पीपल है ना, जो आदमी लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टेम्पोरेरी एक्सटर्नल डेजिग्नेशन, अपना अलग रुतबा दिखा रहे हैं, सच एज जेंडर, जेंडर यानी लिंग, एथनिसिटी यानी जातिवाद, नेशनलिटी यानी राष्ट्रवाद, सोशल स्टेटस यानी ग्रुपवाद, इस तरह से दिखाते हैं लोग, नहीं दिखाना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद, ये महान संत तो नहीं कह सकते, इनको गाइड हुए हैं हमारे, वंस सेड, एक बार उन्होंने कहा है, क्या कहा है? एनी सोबर मैन, कोई भी सोबर मैन विल एडमिट द प्रेजेंट नीड, अगर वो प्रेजेंट नीड महसूस करता है फॉर यूनिफाइंग यानी इकट्ठा होने के लिए, द होल ह्यूमन सोसाइटी, तो पूरी सोसाइटी है, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ बॉडीली, जो पूरी सोसाइटी जो है, आइडेंटिफिकेशन, सो दैट देयर में बी पीस, वहां शांति हो सकती है, एंड प्रोस्पेरिटी, फलना फूलना भी हो सकता है, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन, आध्यात्मिकता की से उनकी उन्नति हो सकती है। द क्वेस्ट का मतलब था खोज करना, फॉर पीस, शांति की खोज में, ओपन सीम्स, अक्सर देखा गया है, एलुजिव यानी भ्रम करने वाली चीज, बिकॉज वी नेग्लेक्ट दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल, अक्सर भ्रमित देखा गया है क्योंकि हम फंडामेंटल सिद्धांतों को भूल जाते हैं, एंड फेल हो जाते हैं, टू बिगिन विद समथिंग इन आवर इमीडिएट विसिनिटी, और हम इसको, विसिनिटी मतलब हमारा खुद का इलाका, उसमें हम इसको लागू ही नहीं कर पाते हैं। आवर कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस को, द गीता इन्फॉर्म्स, गीता बताती है हमारे को, दैट द डिजायर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कि प्रत्येक आदमी की जो इच्छा है, वो आइडेंटिफाई विद देयर बॉडीज, जो उनकी बॉडी की इच्छा होती है, एंड हुज माइंड्स आर रेवेज्ड, और उनके जो माइंड होते हैं वो रेवेज्ड का मतलब नुकसान कर देते हैं, बाय एनवी यानी दुश्मनी से, ग्रीड से, एंगर से, एंड अनब्रिल्ड एम्बिशन, अनब्रिल्ड का मतलब होता बिना लगाम की, एम्बिशन यानी इच्छा, इनिशियली, इन चीजों से वो बर्बाद हो जाता है। ट्रांसफॉर्म इनटू स्पीच, ट्रांसफॉर्म यानी बदलता है, इनटू स्पीच एंड इवेंचुअली बिकम एक्शंस, पहले वो बोली से खराब होता है और फिर वो एक्शन से खराब हो जाता है। इन दी गीता, गीता के अंदर कृष्ण जी इंस्ट्रक्शन देते हैं, टू अस टू रेस्ट अवर कॉन्शियसनेस, कि हम अपनी आत्मा को शांति देवें, इन हिम एंड नो हिम, और भगवान को समझें, भगवान में शांति मिलती है, टू बी दी बेनिफिशियरी ऑफ ऑल आवर सैक्रिफाइसेस, जितना भी हम दुख पाते हैं उनसे फायदा वही हो सकता है, और अल्टीमेट वेल विशर, हमारा आखिरकार जो शुभ चिंतक है, एंड बेनिफिशियर कौन है? गॉड। इन सच ए स्टेट ऑफ माइंड, इस तरह की अगर हम माइंड की नीति रखेंगे, वन इज फ्री फ्रॉम पैंग्स ऑफ माइजरी, पैंग्स यानी दुख, तो इस तरह से आदमी सारे दुखों से मुक्त हो सकता है। इन योगिक ट्रेडिशंस,
योगिक ट्रेडिशन की हम बात करें, देयर आर टू इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स, दो कंसेप्ट हैं, साध्या द गोल और डेस्टिनेशन। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, एंड साधना, साधना का मतलब होता है द पाथ टू रीच दैट गोल, वहां तक पहुंचने का रास्ता। आवर एंड गोल इज टू अपलिफ्ट आवर कॉन्शियसनेस, हमारा अंत उद्देश्य है हम अपनी आत्मा को अपलिफ्ट करें, टू द लेवल ऑफ सत्व गुण तक उठाएं, एंड बियॉन्ड बाय एंगेजिंग इन डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और इसके भी ऊपर ले जाएं बाय एंगेजिंग इन डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ऑफ वर्शिपिंग यानी पूजा करना, एंड चेंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, और भगवान का नाम जपना, एंड एसोसिएटिंग विद सिमिलरली स्पिरिचुअल माइंडेड पीपल, और आध्यात्मिक लोगों के साथ रहना। एंगेजिंग इन दिस प्रैक्टिसेज, इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना मैनिफेस्ट का मतलब उत्पन्न करता है डिवाइन क्वालिटीज ऑफ प्योरिटी, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस एंड राइचसनेस, ये चीजें उत्पन्न करता है, एंड कंट्रोल ऑफ द सेंसेस विद इन, और हमारे सेंसेस को भी कंट्रोल करता है। सोसाइटी आफ्टर ऑल इज मियरली ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जो सोसाइटी है वो आत्माओं का यूनिटी है। द मोर सेल्फ कंटेंट का मतलब अपने आप में, एंड स्पिरिचुअली माइंडेड पीपल, और जो स्पिरिचुअली माइंडेड पीपल हैं, वी हैव द मोर पावरफुल सोसाइटी विल बी, इस तरह से हम मोर पावरफुल सोसाइटी को बना सकते हैं। द राइटर इज ए टीचर एंड मॉन्क इन द इस्कॉन मूवमेंट, ये इस्कॉन मूवमेंट में ये टीचर हैं, ये मॉन्क हैं, साधु हैं, इनका परिचय मैं आपको दे चुका हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।